Good morning, Manos Academy. So let's continue exercise number second ही चल रही है अभी तो 7.2. Let's continue exercise 7.2, the second exercise of the chapter based on the topic what? Substitution by, sorry, integration by substitution. Integration by substitution is the topic name. आवाज धीरे आ रही है क्या मेरी? ठीक है. Okay. So exercise 7.2, question number 17 तक we have done in the last class, and we will continue from question number 18 and we will wind up the exercise by today only. Let's see question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 तो देखते ही समझ में आ गया होगा कौन सा ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव उधर का उधर ही मौजूद है. ऐसा फंक्शन साफ साफ दिख रहा है आपको जिसका डेरिवेटिव उधर का उधर ही मौजूद है. टेल मी विच इज दैट फंक्शन. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, कंसीडर दिस एज I dx. क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे tan इनवर्स x को ले लेंगे t. ओके, लेट tan इनवर्स x बी t. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो वी गेट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज व्हाट? बताओ क्या क्या गलत? dx. So we can say it like that कि dx divided by 1 plus x square. Okay, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? dx divided by 1 plus x square. That is equal to t का डेरिवेटिव dt. So you can see dx divided by 1 plus x square is the substitutable value here with dt. Okay, so our I will be somewhat like this. इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x को तो ले लिया मैंने, t कहाँ खोए हुए हो प्रियांशु? e टू द पावर t और dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लिया हमने dt. सो इट इज नथिंग बट e टू द पावर t dt, जिसको विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है. क्या बनेगा इसका इंटीग्रल? e टू द पावर t ओनली प्लस c एंड d सब्सटीट्यूट कर दो t को तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस c. मैच करो आंसर. सही है? एनी डाउट्स? नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर द इंपॉर्टेंट वंस. 19 एंड 20 दोनों इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 19 से पहले 20 देखो. 19 से पहले 20 देखो, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों. पहले 20th देख लें. सो लेट्स सी द 20th वन. आई को ले लिया हमने ये. अब 20 स्लाइटली इजी है 19 से देखा जाए तो. 20th वन स्लाइटली इजी है एज कंपेयर टू 19, क्योंकि 20 में साफ साफ मुझे ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद है. क्या आपको दिखा ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मौजूद है? दिखा? अगर मैं डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है क्या? e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? गलत. 2e टू द पावर 2x. 2e टू द पावर 2. कोई बात नहीं, 2e तो एक्स्ट्रा निकला. एज फार एज कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा निकलता है वो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं ना. ठीक है, तो 2e निकलेगा, उसको देख लेंगे. फिर आगे चलो. प्लस e टू द पावर -2x का डेरिवेटिव -2 इंटू e टू द पावर -2x, जिसमें से -2 को हम एडजस्ट कर लेंगे. -2 में से भी 2 को ही करेंगे क्योंकि -2 चाहिए अपने को. ठीक है. वन मोर थिंग, अगर ऊपर वाले फंक्शन को t ले तो उसका डेरिवेटिव नीचे भी मौजूद है क्या? नीचे वाले का ऊपर तो मौजूद है, पर ऊपर वाले का नीचे भी मौजूद है क्या? हाँ, है ना. देखा जाए तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है. कांस्टेंट तो एडजस्ट हो जाते हैं. सो व्हाट शुड बी डन? नीचे वाले को ठीक लें या ऊपर वाले को ठीक लें, क्योंकि दोनों के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं. ऐसे केसेस में क्या डिसीजन लेते थे हम? नीचे वाले को. क्यों? क्योंकि dx तो मल्टीप्लाई ऊपर ही हो रहा है. अगर ऊपर वाले को t ले भी लेंगे तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो dx से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो डेरिवेटिव dx से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देना चाहिए. तो डेरिवेटिव ऊपर है जो dx से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स द डिसीजन, फाइनल डिसीजन क्या होगा हमारा कि सर नीचे वाले को लो आप. हमेशा नीचे वाले को लेना है ऐसा भी गलत है, हमेशा ऊपर वाले को लेना है ऐसा भी गलत. जैसे पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स x ऊपर वाले को लिया था क्योंकि डेरिवेटिव नीचे आके बन के आया. ठीक है, डन. सो नीचे वाले को ले लूं मैं t स्ट्रेट अवे. लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x बी
टी ले लिया. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट लेट्स सी e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2x, e टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 e टू द पावर -2x. ऑब्वियसली होल मल्टीप्लाइड बाय dx तो होगा ही और इक्वल टू dt तो होगा ही. अब 2 को एडजस्ट करो क्योंकि वहां पे 2 कहीं नहीं है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो व्हाट इट विल बी लाइक 2 कॉमन लेने के बाद e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x dx इक्वल टू व्हाट dt और 2 को उधर भेजो. So it will be like e to the power 2x minus e to the power -2x multiplied by dx is equal to dt divided by 2. So आ जाओ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और I will be like जो dt by 2 का 1/2 है इसको तो बाहर निकालो, कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन इतना पार्ट मिल गया आपको, dt से सब्स्टिट्यूट होता हुआ दिख गया. क्या है dt by 2 जिसका 1/2 बाहर है तो dt रह जाएगा केवल ऊपर और नीचे वाले पार्ट को तो आपने t माना ही है. सो इट इज नथिंग बट dt बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है. ये बोलो क्या नाम है, साक्षी. dt बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है, ओनली टी. dt बाई टी का मतलब क्या हुआ, 1/t dt. अब बताओ जरा. लॉग मॉड्यूलस टी. तो dt बाई टी लिखा हुआ है तो उससे नहीं पहचानने में आ रहा है. इंटीग्रल में बेटा dx और dt के साथ ही याद करो. जैसे आप ऐसे मत याद करो कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है. अब ऐसे याद करो dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है. dx के साथ याद करो, dt के साथ याद करो. ओके तो मॉडुलस t इंटीग्रेशन पार्ट हैज बीन डन, तो वी विल पुट अ c. अब आगे बढ़ो 1/2 सॉरी लॉग t क्या लिया था हमने, ये रहा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x प्लस सी. चाहो तो 2 को उधर क्या लगा सकते हैं अपन, 1/2 को यहाँ से हटा के और रूट में भी लगा सकते हैं चाहे तो, और नहीं लगाए तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा. वन मोर थिंग, एक चीज सोच के बताओ, वैसे तो आंसर आ गया. ये मॉडुलस लगाना यहाँ पे कंपलसरी है या नहीं भी लगाया तो चलेगा. कारण कारण भी बताओ. e की पावर x का आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या, e टू द पावर x के रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर. एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर. तो e टू द पावर 2x का आंसर पॉजिटिव रियल नंबर होगा. e टू द पावर -2x का आंसर भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर अगेन एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा. तो जब होगा ही पॉजिटिव तो मॉडुलस लगाने की एज सच कोई नीड नहीं है. यू कैन ऑल्सो पुट अ ब्रैकेट. ठीक है चलो, एनीवेज ये एक्स्ट्रा चीजें चेक करो आंसर. मॉडुलस लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया, समझ में आ गया ना. क्योंकि आप घर पे बैठ के जब ये ट्राई करो फिर आपके माइंड में सर इसने मॉडुलस क्यों नहीं लगाया, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया है. ओके 19th वन जो है वो इस समय तो इस फॉर्म में नहीं है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी जगह कहीं दिखाई दे रहा है. अभी इस समय तो उस फॉर्मेट में नहीं है, नहीं है ना. बोलो है तो बताओ इस समय. क्या इस समय ऐसा कोई फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में कहीं लगा हुआ है. नो. बोलो नहीं है. लेकिन हम इसको इस तरीके के फॉर्मेट में बदल सकते हैं. अब वो बदलेंगे कैसे, लेट्स डू वन थिंग. ऊपर और नीचे दोनों में से e टू द पावर x को कॉमन ले लो. क्या कहा, ऊपर और नीचे दोनों में से e टू द पावर x को कॉमन ले लो. ले लें. कॉमन लेना आता है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. डिवाइड कर सकते हैं हम. तो e टू द पावर 2x से e टू द पावर x डिवाइड हुआ तो क्या बचा, e टू द पावर x माइनस 1 से e टू द पावर x डिवाइड हुआ तो क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x. अच्छा 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x ना, चलो एक बार के लिए ऐसे लिख लो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आओ. इधर भी e टू द पावर 2x में से e टू द पावर x कॉमन लिया तो e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, टेल मी. नो कोई डाउट नहीं है. dx. अब e टू द पावर x जो कॉमन लिया था वो तो कट गया. जो चीज बची वो कुछ ऐसी बची, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस x, और e टू द पावर x 1 डिवाइड बाई e टू द पावर x अगेन क्या लिख सकते हैं,
अब ये एग्जैक्टली 20th की तरह दिखाई दे रहा है, इवन उससे भी आसान, क्योंकि उधर तो 2 था, इधर तो 2 भी नहीं है। हो जाएगा, रेस्ट इज होमवर्क, हो जाएगा। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 10 स्क्वायर 2x-3। अब 10 स्क्वायर वाले फंक्शन से डील करना हम बहुत पहले सीख चुके हैं, इवन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। कैटेगरी याद करते जाओ। 10 स्क्वायर से डील किया है अपन ने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में। बोलो क्या करते थे 10 स्क्वायर का? सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे पता है। सो स्ट्रेट अवे डू वन थिंग, कि 10 स्क्वायर 2x-3 को कन्वर्ट कर दो सेक स्क्वायर 2x-3 -1। सो इंटीग्रेशन इट विल बी लाइक सेक स्क्वायर 2x-3 -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 10 स्क्वायर थीटा होता ही है। ब्रैकेट लगाओ, dx लगाओ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आगे का काम विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर के अंदर चेन रूल से जिससे मेरा पाला पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव है कांस्टेंट है। 2x-3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। तो जब जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तब तक सब्स्टिट्यूशन की एज सच नीड नहीं है। लगाओ तो बढ़िया है, नहीं लगाए तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो बिना लगाए चलें इस बार। सो व्हाट वी विल डू, सेक स्क्वायर 2x-3 का सीधे इंटीग्रल करो। क्या होता है? 10 2x-3। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 10 थीटा, सॉरी। अब चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 2। उस 2 का क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेन रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन में चेन रूल से डिवाइड करेंगे। 2 -1 का इंटीग्रल x। तो मुझे इसको कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर जबरदस्ती लगाना है तो क्या करेंगे? कई बार किया हमने काम, अंदर वाले को आप t ले लो बस, और क्या करोगे? 2x-3 को क्या ले लेंगे? t। तो यहां से 2 dx dt बन जाएगा, या यूं कह दें 2 dx = dt/2 बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? i = dt/2 का 1/2 निकालो बाहर, और ये इस फंक्शन में पुटअप करना सेक स्क्वायर, उसको t ले लिया है आपने, ठीक है, dt/2 ले लिया है। फिर आगे बोलो, -1 हो गया काम, dt। इससे भी वही आंसर आएगा, 10t - t हो गया। इससे वो आंसर नहीं आ रहा है क्या? सोचो, dx की वैल्यू dt/2 ले लिया, जिसका मैंने 1/2 बाहर ले लिया। ओके, सेक स्क्वायर 2x-3 को मैंने t ले लिया, -1 तो 1 ही रहेगा। ओके चलो करो सॉल्व, मैच करेगा कि नहीं करेगा वो भी तो चेक करो। सो 1/2 ब्रैकेट लगाओ एक बड़ा सा, सेक स्क्वायर t का डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है? 10t, एंड देन इट इज -t, ठीक है, +c। ओके, अब t को d सब्सटीट्यूट करो फिर से। सो 10 2x-3 कहाँ आया? t को भी तो करोगे, तो t क्या है? 2x-3। t क्या है? 2x-3 +c। अब 1/2 को जरा करना अंदर मल्टीप्लाई, टू पर लिख रहा हूं मैं आंसर, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 10 2x-3 /2, -1/2 को 2x से मल्टीप्लाई करना जरा, x, 1/2 को +3 से मल्टीप्लाई करना जरा, +3/2 +c। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको c1 लेना पड़ेगा, c1 लेना पड़ेगा, c1 लेना पड़ेगा, और इस पूरे पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? c वेयर वेयर c = 3/2 +c1। तो आंसर आएगा तो सही, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। इस बैटर की डोंट यूज सब्स्टिट्यूशन वाले में सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करो, ठीक है। चलें, आंसर यही आ रहा है फाइनल। चलें नेक्स्ट पे। ओके, अब तो ये तो अगला तो सेक स्क्वायर में सीधा सीधा कन्वर्टेबल है, होमवर्क मार्क करो। उस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके किया, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेबल है ना। बताओ, सीधे ही आंसर बता सकते हो उसका, एक ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर। 10 7 - 4x/-4, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, -4 +c। ओके, -4 से डिवाइड करने वाला है, -1/4 से मल्टीप्लाई करना। ओके नेक्स्ट, ये वही tan 1 की कॉपी हो गई, हो गई। tan 1x का डेरिवेटिव था नीचे, यहाँ पे sin 1x का डेरिवेटिव है नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये t हो जाएगा, और t का इसको t लेना पड़ेगा, तो t dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t²/2। t²/2 का मतलब क्या हो गया? sin 1x का होल स्क्वायर/2। चेक करो आंसर यही क्या? t dt करना पड़ेगा ना, t dt यानी t²/2। डन, मैच हुआ, हो गया। चले,
ये एक्सरसाइज अभी के लिए तो चलो एक एक्सरसाइज है, आगे के लिए तो ये डायरेक्ट आंसर्स होने चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही एक ही बार में, मतलब पेन उठाए एक ही बार में ये लो सर आंसर, तब जाके अगले क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगर इसमें टाइम लग रहा है तो अगले तो भूल जाओ। ठीक है चलें। क्वेश्चन नंबर 24, यस 24 देखो डिफरेंट पैटर्न का है पर इजी है डिफरेंट पैटर्न का बट फिर भी ये इजी है। देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या मौजूद, अगर 6 और 4 में से 2 को कॉमन ले लें तब तो है, अभी तो नहीं दिख रहा, पर अगर 6 और 4 में से मैं 2 को कॉमन ले लूं यानी कि 1/2 को बाहर निकाल दें, तो बोलो क्या बचता है, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, बोलना 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 cos x और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 sin x। तो देखो जरा 2 sin x का बन गया 2 cos x और 3 cos x का बन गया -3 sin x, एग्जैक्टली मिल गया आपको डेरिवेटिव ऊपर, मिला ना, इंटू dx ले लो नीचे वाले को t, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x बी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो 3 cos x का क्या बनेगा -3 sin x और 2 sin x का क्या बनेगा 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऊपर है देखो, -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। सो आई विल बी लाइक आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई विल बी लाइक 1/2 dt बाय t, बोलो साक्षी dt बाय t का इंटीग्रल log मॉड्यूलस t, सो प्लस सी भी लगाना कंपलसरी है, 1/2 log t क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, चेक करो आंसर सही है। चले नेक्स्ट। 25th देखो, कॉस स्क्वायर नीचे रखा हुआ है, पहली फुर्सत में ऊपर पहुंचाओ, जैसे ही ऊपर पहुंचाओगे तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। 1/cos² x क्या होता है sec²x, तो ये इट इज sec²x dx हो गया ऊपर में, और नीचे क्या है 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब बोलो क्या, सब ऊपर वाले में तो सब्सटीट्यूबल फॉर्म में नहीं था, लेकिन नीचे सब्सटीट्यूबेबल फॉर्म में है, करो किसको सब्सटीट्यूट करें, किसको करें जल्दी बोलो, 10x को क्यों करो, पूरे 1 - 10x को करो ना, जितना ज्यादा पोर्शन ले लें ले लो ना, 10x को करने से भी आएगा तो आंसर, लेकिन क्यों अपने को कॉम्प्लिकेट करना, सीधे 1 - 10x को करो, ठीक है। ओके, सो 1 - 10x को और 1 - 10x को होल स्क्वायर को करें तो उससे होगा क्या, सोचो जरा, पूरे को ही ले लें, पूरे को ही टी ले लें तो उससे होगा क्या, पहले तो एक बार सोचो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, कारण, कारण भी बताओ कि सर इस कारण से नहीं होगा, उसमें 1 - 10x रह जाएगा, और नहीं रहने दे तो लेट्स सी, लेट 1 - 10x का होल स्क्वायर बी टी, मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूं ना, तो 1 - 10x क्या हो गया √t, अब बचा क्या, नहीं बचा ना, अब 1 - 10x को करो इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, हाँ बोलो, सो वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 - 10x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बोलो -sec²x dx, और √t का क्या बनेगा 1/2 √t dt, डन। देखते हैं क्या होता है, इससे सब्स्टिट्यूट करो जरा, इस माइनस को उधर पहुंचा दूं मैं क्योंकि उधर मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, चलो जी। सो अवर आई विल बी लाइक, और आई विल बी लाइक sec²x dx की वैल्यू तो -1/2 √t dt है, जिसमें से -1/2 तो है आपका कांस्टेंट पार्ट, बचा क्या dt डिवाइडेड बाय √t, यही बचा, और इसको आपने t और लेके बैठे हैं, पूरे को 1 - 10x के होल स्क्वायर को t लेके बैठे हो, तो इतना पार्ट बच गया ओनली, सो इट इज लाइक -1/2, सो क्या लिख सकते हो आप dt डिवाइडेड बाय 1 और हाफ यानी t की पावर 3/2, और 3 की पावर 3/2 नीचे में है तो ऊपर में नेगेटिव में होगी, t की पावर -3/2 इंटू डी टी, बोलो -3/2 में क्या करेंगे +1 पावर करेंगे, तो क्या बचेगी -1 पावर, तो t की पावर -हाफ बचेगी, जो ऊपर वही नीचे प्लस सी, -1/2 का 2 ऊपर आ गए, 2 से 2 कट गया ऐसे मान लो, और माइनस से माइनस भी कट गया, ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, बचा क्या ओनली 1/√t, दैट्स इट, प्लस सी, करो t को डी सब्सटीट्यूट,
टी क्या लिया था हमने? अच्छा, रूट टी है, तो टी हमने लिया था होल स्क्वायर के साथ, टी हमने लिया था होल स्क्वायर के साथ, 1 - 10x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कट के फाइनल आंसर इज 1/1 - 10x+c। मैच करो, ठीक है। तो हो गया, 1 - 10x का होल स्क्वायर पूरा लेने से भी हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते टाइम आप रूट स्क्वायर को क्यूब को उधर एडजस्ट कर लो, और अगर आप 1 - 10x को लेते तो भी हो जाता, इवन अगर आप केवल 10x को लेते तो भी हो जाता, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें लेके घर पे बैठ के ट्राई करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या पता आपका दिमाग वैसे चले कि 1 - 10x को ले लें, या किसी का इतना सही चले कि सर 10x को ले लें, तो करेगा तो वो भी सॉल्व। तो उस पैटर्न से क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ये जानने के लिए अपने आप घर बैठ के सॉल्व करो, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आए जिससे सॉल्व ही ना हो तो लेकर आओ, ठीक है। कर दूं डिलीट? कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो इस रूट एक्स को ले लें टी, ओके, ले लो dx, सो रूट एक्स को टी ले लें हम, लेट रूट एक्स बी टी। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दो, बोलो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। मेरे पास वहां पे डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स की अवेलेबिलिटी है, तो टू को उधर पहुंचाओ, सो इट विल बी लाइक डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, टू को उधर पहुंचाया तो टू डी टी को इधर ले आओ, सो आई विल बी लाइक, टू को बाहर निकालो, कॉस रूट एक्स को कॉस टी लिखो, और डी एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स को डी टी लिखो, हो गया काम। कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी, बोलो, प्लस सी, सो इट विल बी लाइक 2 sin t, क्या लिया था, रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स प्लस सी। मैच करो आंसर, ओके। अब वैसे एक चीज और सुनो, चलो ये तो समझ में आ गया, एक चीज और सुनो, देखो ये टू तो सबसे ही बाहर था, है ना, तो कायदे से तो ये होना चाहिए, सबसे ही बाहर था तो कायदे से तो फिर यहाँ पे 2c होना चाहिए, है ना, और 2c लेकर फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको c बना देंगे, ठीक है। इसको C1 ले लेंगे, इसको C1 ले लेंगे, 2c1 को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बना देंगे, C बना देंगे। तो ये सारा काम अपने को करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अभी तो अपन इन सब चीजों को स्किप कर रहे हैं। जैसे वो बाहर 2 आया तो हमने इस चीज को तो अवॉइड ही कर दिया कि 2c से भी मल्टीप्लाई होना है, चीज को तो हमने अवॉइड ही कर दिया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का दुगना भी कांस्टेंट होगा, तो हमने इसको चीज को अवॉइड कर दिया, हम कहीं बात ही नहीं कर रहे इस चीज की, इतने सारे क्वेश्चंस में नहीं कर रहे ना। शायद पहले क्वेश्चन में बात करी होगी कि C1 को C बना देते हैं, उसके बाद बात ही नहीं कर रहे, बट ये सारा काम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखना पड़ेगा। वहां पे अगर कांस्टेंट दुगने से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको 2c ही लिखना पड़ेगा, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट को भी बड़ी फूंक फूंक के देखना पड़ता है, ओके। चलो अभी के लिए तो हम बचे हुए हैं, इन कांस्टेंट वांस्टेंट को हाल फिलहाल नहीं देख रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पार्ट है कि अपने को बस सी लगा देना है, दैट्स इट, ओके। चलो नेक्स्ट, कौन सा था 26, वन मोर थिंग, इसमें कॉस रूट एक्स को टी ले लेते तो होता कुछ, रूट एक्स की जगह उसके साथ जो लगा हुआ है कॉस उसको ही टी ले लेते तो होता क्या कुछ, हम्म, हो सकता था कि कुछ, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव हुए 1/2 रूट एक्स, डी एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव बोलो, का रूट, गलत सही किया है क्या? ठीक है, टी सॉरी, एक्स स्क्वायर थोड़ा ना होगा, टी स्क्वायर होगा ना, डी टी। अब डी एक्स बाय रूट एक्स तो बन जाएगा ये, और cos रूट एक्स हो जाएगा टी, तो इट विल बी लाइक -t डिवाइडेड बाय √1 - t²। तो होने में तो हो सकता है डबल सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, अब वापस 1 - t² को u लेना पड़ेगा ताकि उससे 2t निकल गया, तो होने में तो हो सकता है बट लॉन्ग मेथड है, ओके। चलो नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन के अंदर भी सब्सटीट्यूशन चलता है, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। यहाँ तो बताओ सीधे सीधे sin 2x का डेरिवेटिव दिख रहा है, दिख रहा है, 2 cos 2x, तो 2 को तो बाहर एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है।
तो साइन 2x का डेरिवेटिव कर दो, साइन 2x को t ले लो, लेट साइन 2x p t। तो साइन 2x को क्या ले लो, क्या ले लो, t। सो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ये 2 को इधर भेज दो, सो आई क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या हो जाएगा t, और cos 2x dx तो dt हो ही चुका है। सो रूट t का इंटीग्रल बोलो सौम्या, प्लस c, 2 से 2 खत्म, 1/3, t क्या था साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। मैच करो आंसर, कॉपी पेन उठाओ, अगला वाला करो 28। दिख रहा है, cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, काफी सरल है। अच्छा स्टार्ट कैसे करोगे बता दो, बोलो आप स्टार्ट कैसे करोगे साक्षी, रुको एक मिनट सौम्य, स्टार्ट कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट किसको करोगे, हम्म, आप कैसे करोगे प्रियांशु, आप कैसे करोगे, अब सब लोग रूट 1 प्लस साइन एक्स को टी लेंगे, ठीक है, जितना मैक्सिमम पोर्शन हो सके उसको टी लेकर भी स्टार्ट करके देखना सीखना पड़ेगा, ओके। सो पूरा वन, जितना भी डिनोमिनेटर पार्ट दिख रहा है पूरे को टी लो और फिर करो देखें। हो गया, तो हुआ ना पूरा लेने से भी, पूरा डिनोमिनेटर पार्ट लेने से भी हो गया ना, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस, जब हो रहा है तो क्यों नहीं लेना। हो गया, साक्षी हो गया, नहीं हो रहा, टी को क्या लिया है बताओ दिखाओ, अब रूट को इधर ले आओ टी के पास, रूट उधर टी पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, और 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx, और सब्सटीट्यूट करो cos x dx की वैल्यू मेन इंटीग्रल में, cos x dx की वैल्यू है मेरे पास ये वाली, इसको उधर सब्सटीट्यूट करो, आई की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइडेड बाय नीचे वाले को क्या लिया, नीचे वाले को कुछ ले रखा है हमने, क्या ले रखा है नीचे वाले को, टी, तो ये 2t dt डिवाइडेड बाय क्या बचा, डिवाइडेड बाय टी, टी से टी खत्म, क्या बचा 2 dt। तो ओनली 2 dt को आपको इंटीग्रेट करना है, इससे सरल चीज मिलेगी क्या कुछ, 2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 2 dt का इंटीग्रेशन बोलो, 2 dt का इंटीग्रेशन बोलो, प्रियांशु बोलो 2 dt का इंटीग्रेशन, 2 dt का इंटीग्रेशन 2t, 2t में वापस t रख दो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हो गया, प्लस सी, हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, सो पूरा लेने से फायदा होता है,
उल्टा आसान इंटीग्रल बनता है। ठीक है, तो ये सब लेना शुरू करो। 29th देखो भाई, cot x log sin x। इस फंक्शन के अंदर इधर देखो, स्ट्रेट अवे स्क्रीन पे ऐसा फंक्शन दिख रहा है क्या जिसका डेरिवेटिव उधर ही मौजूद है? cot x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। cot x का इंटीग्रल क्या होता है? क्या? कुछ भी नहीं होता मतलब? ऐसा कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रल नहीं होता है? cot x का इंटीग्रल log मॉडुलस sin x या log sin x। तो cot x का इंटीग्रल log sin x है, तो log sin x का डेरिवेटिव cot x है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा फंक्शन मिला जिसका डेरिवेटिव वही मौजूद है। कौन सा है वो फंक्शन? log sin x का डेरिवेटिव वही मौजूद है ना, तो वो मेन फंक्शन को टी लेते हैं अपन। सो इसमें अपन cot x को टी नहीं लेंगे, मेन फंक्शन क्या बना? log sin x, जिसको हम लेंगे टी। लेट log sin x बी टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cot x dx dt। करो सब्स्टिट्यूट वहां पे। सो आई विल बी लाइक cot x dx तो हो गया dt, log sin x को t ले ही रखा है आपने, t dt। सो टी डी टी का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी को डी सब्सटीट्यूट करो, टी क्या है? log sin x। तो log sin x का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। सही है, चलो नेक्स्ट। 30th तो इजी है, चेक करो। 1 प्लस कॉस एक्स को ले लें टी स्ट्रेट अवे, हो जाएगा होमवर्क में। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेते ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स, हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, तो लॉग मॉडुलस टी ले लेना। ओके, इसमें भी सेम टू सेम 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लो, या 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को भी ले सकते हो। स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देना, रूट टी बना देना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेके। तो 30 एंड 31 तो इजी लग रहे हैं। अब आ जाओ, मेन क्वेश्चन आ गया हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द एक्सरसाइज। नोट करो, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। क्या करें इसका? कुछ दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है किसी का डेरिवेटिव, किसी का इंटीग्रल, कुछ भी? नो। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि कॉटेक्स को तोड़ना पड़ेगा। यस, तोड़ो कॉटेक्स को, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तोड़ दिया है लो मैंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स को तोड़ दिया मैंने, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। डन। आगे सॉल्व करो तो साइन एक्स को एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दो, तो ऊपर पहुंच के क्या बन गया? साइन एक्स, और नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या बना? साइन एक्स बन जा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, यहां तक कोई दिक्कत? अब भी क्या कर लोगे? कर लो, अगर कुछ कर सको तो अब भी सोचो, लगाओ दिमाग। अगर मैं cos x लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इस sin x का क्या करोगे फिर? और अगर sin x प्लस कॉस एक्स पूरा t ले लेते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं, पूरे का डेरिवेटिव थोड़ी ना है ऊपर। हम्म, बोलो। अच्छा, अगर मैं नीचे वाले को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या है बताओ? नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स चाहिए आपको ऊपर। क्या चाहिए आपको ऊपर? cos x माइनस साइन एक्स। चलो माइनस तो एडजस्ट हो जाता है, cos x कहाँ से पैदा करें, सवाल ये है। cos x कहाँ से पैदा करें? तो एक cos x जोड़ दें और एक cos x घटा दें। अब जब भी आप ऐसे जबरदस्ती की टर्म ऊपर पैदा करोगे ना, cos x जोड़ दें और घटा दें, तो सबसे पहले ऊपर वाले का दुगना करना, क्योंकि एक साइन एक्स आपको प्लस cos x के साथ चाहिए होगा और एक साइन एक्स आपको माइनस cos x के साथ चाहिए होगा। आप एक cos x जोड़ रहे हो, एक cos x घटा रहे हो ना, तो जो जोड़ने वाला cos x है उसके साथ भी आपको साइन एक्स चाहिए, और जो घटाने वाला cos x है उसके साथ भी आपको साइन एक्स चाहिए। तो पहला काम हम ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखो स्क्रीन पे देखो, 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स का कर दिया मैंने 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो नो। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन एक्स को स्प्लिट कर दो अलग अलग, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, 2 साइन एक्स हो गया मेरे पास। बोलो साइन एक्स प्लस साइन एक्स।
अब आप एक काम करो, जो एक साइन एक्स है उसमें तो cos x जोड़ दो, और जो दूसरा साइन एक्स है उसमें से cos x घटा दो। समझ गए? समझ गए क्या किया? ये दो साइन एक्स हो गए ना, एक आपको क्या करना है, cos x को जोड़ना और घटाना है ना। तो जोड़ा हुआ और घटा हुआ cos x एक एक साइन एक्स के बगल में बैठना चाहिए। तो इस वाले साइन एक्स में तो cos x जोड़ दो, और इस वाले साइन एक्स में से cos x घटा दो। समझ आया? तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 1/2 बाहर एज इट इज, इंटीग्रेशन, ओके। एक साइन एक्स एक cos x तो जोड़ दो आप, तो साइन एक्स प्लस cos x हो गया ये, बोलो। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन एक्स प्लस cos x, बोलो। प्लस जो दूसरा वाला साइन एक्स है इसके आगे dx लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, dx। ठीक है, dx लगाओगे तो फिर 1/2 का चक्कर पड़ेगा ना। एक काम करो, dx मत लगाओ, एज इट इज प्लस लगाओ, और जो दूसरा वाला साइन एक्स है उसमें से क्या करो, cos x को घटा दो, पर स्पेस नहीं, नीचे लिख देते। और डिनोमिनेटर इसका भी सेम, साइन एक्स प्लस cos x। समझ आया? बोलो, आया क्या समझ? dx 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो वापस वही वाला एक्सप्रेशन बन सकता है क्या? बोलो। नहीं बन सकता? बोलो प्रियांशु। नहीं आया समझ में? इधर देखो स्क्रीन, स्क्रीन पे देखो सब लोग, साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पहले तो हमने 1/2 को तो बाहर रख दिया, और इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर दिया। डन। चलो इंटीग्रल हटाओ, आप तो इसको एज ए फंक्शन सॉल्व करो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब क्या कह रहा हूं मैं, एक cos x तो इसके साथ जोड़ दो, और एक cos x इसके साथ घटा दो, ये तो समझ में आया? तो ये एक पार्ट बन गया साइन एक्स प्लस cos x, ये दूसरा पार्ट बन गया साइन एक्स माइनस cos x। इस पार्ट को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, इस पार्ट को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। कर सकते हैं? क्या है पहला पार्ट? पहला पार्ट क्या है, साइन एक्स प्लस cos x, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है। दूसरा पार्ट क्या है, साइन एक्स माइनस cos x, और डिनोमिनेटर दोनों में कर दो डिस्ट्रीब्यूट, साइन एक्स प्लस cos x, और इधर भी साइन एक्स प्लस cos x। अभी समझ आया? और ऑब्वियस बात है, बाहर तो 1/2 लगेगा ही लगेगा। अभी समझ आया? ठीक है। वैसा करने से क्या फायदा हुआ, ये तो बन गया कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव मिल गया ऊपर, जिसको हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट। बोलो समझ आ गया अभी तो? क्लियर है ना? आ गया अभी तो समझ में? अभी अगला अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, 10 वाला, 10x वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो कट के क्या हो गया 1, ये तो कट के क्या हो गया 1, प्लस आगे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। ब्रैकेट लगा लो चाहो तो, और इनटू इनटू व्हाट, डीएक्स। अब देखो, जो अपन सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे उसका इस 1 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, जो भी होगा इधर होगा ना, इधर ही होगा। 1 को क्यों जबरदस्ती टी में हमको घसीटना है, 1 का तो इंटीग्रल हम कर ही देंगे ना। तो एक काम करते हैं, हम इस 1 का पहले इंटीग्रल कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 को रखा हमने बाहर, और ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद 1 का इंटीग्रल क्या बना, x, अभी तो x में ही चल रहा है सब कुछ, प्लस, और अब जो ये अंदर वाली चीज है इसका इंटीग्रल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसमें इंटीग्रेशन साइन लगाओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ब्रैकेट क्लोज करो। समझ आया? मैंने इसका तो इंटीग्रल कर दिया, उसका अब मैं करने वाला हूं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 1/2 इंटू एक्स क्या होता है, x/2,
और 1/2 इस वाले इंटीग्रल से भी तो मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सबसे बाहर है ना, तो प्लस इधर भी लगेगा 1/2, यानी वो इंटीग्रल जो 1 है ना वो सॉल्व होके x/2 बन चुका है, और ये 1/2 इसके आगे लग चुका है, और अब इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना। डन। अब आप इस वाले इंटीग्रल, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है देखो ध्यान से, ये सब करने के बाद फिर हम इसको पता है कैसे लिखते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है प्रेजेंट करने का, x/2 प्लस 1/2, और इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? I1। क्योंकि अगर इसी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया तो आपको इस x को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने x को t माना, x की कोई भी एक्सप्रेशन को t माना, तो जब आप उसको सबको t में लेके जा रहे हो तो वहां पे जो x है वो भी तो t में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने साइन x ही मान लिया तो उस x को साइन इनवर्स t लिखना पड़ेगा, फिर चाहे से आप नीचे आके वापस उसको x लिख दो। तो मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों कैरी आउट करूं? जो काम हो गया उसको तो छेड़ो ही मत। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया? I1। अब आप इसको यहीं पे पेंडिंग छोड़ के, ये I की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? इंटीग्रल I जो मेरे को मेन चाहिए, इसको यहीं पे इक्वेशन 1 मार्क करके अब आप I1 को अलग से लेके जाके सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वापस इधर लाके पुट अप करोगे। ये है एग्जाम प्रेजेंटेशन तरीका। समझ आया क्या? ओके। सो नाउ I1 क्या था बोलो, जो मैं इसको छोड़ के आया हूँ I1 क्या था? आ- आपने देखो 1/2 को, आपने देखो 1/2 को भी एज इट इज छोड़ दिया, तो I1 केवल इतना सा है। ओके, I1 केवल अंदर वाला पार्ट है, विच इज इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इस I1 को सॉल्व करने के लिए मैं t ले रहा हूं। ओके, लेट साइन एक्स, नीचे वाले को लेना है t b t। So इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएट, सॉरी डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट व्हाट? साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का dx, t का dt। ठीक है, सो I1 विल बी लाइक इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नहीं हुआ क्या? ये नहीं हुआ, देखो इसमें से माइनस साइन लेना पड़ेगा वापस बाहर ताकि ये उस फॉर्म में दिखाई दे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx हो जाएगा मेरा माइनस dt। अब मैच हो रहा है, तो माइनस dt का भी आप माइनस तो ले लो बाहर, माइनस साइन तो ले लो बाहर, अंदर बच गया dt डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मॉडुलस t, और क्योंकि I1 चल रहा है तो C1 लगेगा। ठीक है, डन। अच्छा, फिर उधर भी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, अगर इधर लगाया है तो आपने उधर भी लगेगा, ठीक है ना? अगर लगा रहे हो तो इधर भी लगेगा, अभी के लिए चाहे से मत लगाओ, C1। अब आ जाओ माइनस लॉग मॉडुलस टी बोलना, मतलब टी बोलना क्या था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1। तो ये I1 सॉल्व हो गया। अब इस I1, ये I1 की वैल्यू को वापस उधर लेके जाओ। अब मेरा फाइनल इंटीग्रल लिखने वाला हूं मैं। फाइनल इंटीग्रल क्या था? पहले कहाँ छोड़ के आया था मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, x/2 प्लस 1/2 I1, यहाँ पे छोड़ के आया था मैं इसको। ओके, एक्चुअली क्या करना चाहिए अपने को पता है? इसको लिखना चाहिए C2, क्योंकि उधर भी तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकला होगा ना, x/2 में से भी तो निकला होगा। यहाँ पे लगाओ C1, ये x/2 प्लस C1 निकला होगा पहले, जहां पर भी, यहाँ पे निकल, जहां पे भी निकल चुका होगा उसको x/2 प्लस C1 लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो इसको x/2 प्लस C1 करेंगे हम यहाँ पे, और फिर 1/2 I1 करेंगे। C1 प्लस 1/2, अब I1 की वैल्यू लगाओ, क्या है I1 की वैल्यू? माइनस लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड्यूलस क्लोज प्लस C2। और ये वाली जो वैल्यू है I1 की, ये मैंने कहाँ से निकाली? कहाँ से निकाली बोलो? ये इक्वेशन 1 ले लो, तो ये हमने निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अब इसको कंपाइल कर लो चीजों को, तो x/2 वेरिएबल में नो चेंजेस, 1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो क्या बना? माइनस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, माइनस लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बचा? C1 प्लस C2, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे? इस ऐसे स्टेप में लिख देंगे हम C, वेयर वेयर C इक्वल टू C1 प्लस। अब मैच करो आंसर, इसका 2 भी एलसीएम ले सकते हैं हमसे। हाँ बोलो, 2 एलसीएम लिया हुआ है?
ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। बोलो कोई डाउट आया समझ में? अपने आप से करने में ही आएगा, अपने आप से जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, ये लेंदी लगा होगा आपको सॉल्यूशन, बोलो ये लेंदी लगा होगा थोड़ा बहुत। बिलीव मी, जो आगे होने वाला है उसका 25% भी नहीं है ये, 1/4 भी नहीं है। ओके, कर दूं डिलीट फिर इसको। अब जैसे 1/1 + cot x का हुआ ना, अब कैटेगरी याद करो भाई, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरीके से करना है, तो फिर 10x में भी यही करना है। ठीक है, 10x वाला है अगला, इसमें भी ये का यही काम करना है, एंड यू विल ट्राई दिस एट योर होम। सेम टू सेम पैटर्न चलेगा, ओके ना? ठीक है, चले नेक्स्ट, जाना है किसी को? किसी को जाना है तो जाओ, वी विल फिनिश अप द एक्सरसाइज। और रुकना है तो रुको, 10-15 मिनट्स में हो जाएगी, 10 मिनट्स में हो जाएगी, अब सरल है सारे। 34 देखें, बोलो साइन एक्स कॉस एक्स रूट 10x, बोलो क्या सब्सटीट्यूशन चला है? जाना है तो जाओ, वीडियो से देख लेना, क्लास मत मिस करो, उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है फिजिक्स की। आपकी भी है? आपने तो कहा था 9 बजे सुधाकर सर की क्लास है, 8 बजे आप ले लो, 7:30 बजे ले लो। जाओ। हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स रूट 10x, बोलो क्या करें? नहीं आ रहा पकड़ में? नहीं आ रहा? 10 को कन्वर्ट करो। सो 10 को कन्वर्ट किया तो क्या बोला, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, रूट 10x है ना, तो कन्वर्ट किया तो क्या मिला, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। तो ऊपर में तो रह गया रूट साइन एक्स, ऊपर में तो रह गया रूट साइन एक्स, और नीचे में क्या आ गया, रूट कॉस एक्स। और उसके साथ जो लगा हुआ है वो तो लगेगा ही लगेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो जनरल एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करी है, उसको और कुछ भी नहीं करी। अब रूट साइन एक्स से साइन एक्स को काटो, और कॉस एक्स से कॉस एक्स को मिलाओ, ऐसे ही करोगे ना। सो रूट साइन एक्स से साइन एक्स को काटेंगे तो नीचे में एक रूट साइन एक्स बच जाएगा, ऊपर में तो कुछ भी नहीं बचा। और एक रूट साइन एक्स से एक रूट साइन एक्स कटा तो रूट साइन एक्स बचा। और यहाँ पे 1/2 + 1 पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई। एक काम करो, 3/2 मत करो, रूट कॉस एक्स को अलग ही लिखो और कॉस एक्स को अलग ही लिखो। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। अब रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स को मिला के क्या लिख सकता हूँ, होल रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो होल रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक बाहर कॉस एक्स एज इट इज है, इंटू dx। अब साइन एक्स कॉस एक्स जब भी दोनों साथ में मिले तो उसको 2 की जरूरत होती है, ताकि वो 2 sin x cos x हो जाए। तो 2 की जरूरत है, दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 2 अंदर में चाहिए ना रूट में, तो 2 नहीं चाहिए एक्चुअली, √2 चाहिए। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से इधर डिवाइड भी कराना पड़ेगा, मतलब ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसका जो √2 है वो तो बाहर निकाल लो, इसका √2 अंदर दे दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे हम, 2 sin x cos x। और 2 sin x cos x क्या होता है, क्या होता है बोलो, sin 2x। ओके, सो इट विल बी लाइक √2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ये dx 2 बार लिख दिया मैंने। हाँ, √2, तो ये dx तो ऊपर ही रह गया, और नीचे क्या हो गया, ये रूट के अंदर sin 2x हो गया। और एक cos x बाहर है इसे ही। अब नहीं हुआ कुछ भी। और अगर इन दोनों को मर्ज करें तो भी sin x ऊपर आ रहा है, मुझे चाहिए नीचे आ रहा है, मुझे चाहिए ऊपर।
dx से कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए, इधर भी 2 बार लिख दिया क्या? तो फिर क्या करें? sec x का तो डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। और साइन का होता है cos x। उससे क्या होगा? नीचे वाली टर्म को cos x से मल्टीप्लाई, यस एग्जैक्टली। देखो कुछ भी मत बदलो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x अगर आपको ऊपर चाहिए, दैट मीन्स नीचे cos स्क्वायर x चाहिए। और नीचे cos स्क्वायर x चाहिए, यानी कि एक cos x तो है, एक cos x तो है, यानी नीचे वाली टर्म को हम क्या करें? cos x से मल्टीप्लाई करें। लेट्स सी, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो मैं नीचे वाली टर्म को cos x से मल्टीप्लाई कर दूं, फाइन। सो इट विल बी लाइक रूट टेन एक्स एज इट इज। नीचे वाले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं क्या कर देता हूँ? कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप एक काम करो, ये cos x इंटू कॉस एक्स तो बना दो cos स्क्वायर एक्स, और ये sin x डिवाइडेड बाय cos x बना दो tan x, और रूट टेन एक्स से tan x काट दो, ठीक है? अब हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स तो ऊपर है ही सही, ये cos x इंटू कॉस एक्स cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो ऊपर जाके ये sec स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू dx हो गया। नीचे में क्या बचा? ओनली sin x बाय cos x दैट इज इक्वल टू tan x। ये रूट टेन एक्स से tan x भी काट दो, सो इट विल बी लाइक sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय रूट टेन एक्स। अब आप नीचे वाले को ले लो t, हो जाएगा काम। पूरे को ले लो चाहे से, लेट रूट टेन एक्स बी टी। सो टेन एक्स इंप्लाइज टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, वी गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि ऊपर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब टू टी डी टी। ओके, सो टू टी डी टी में से आप टी टू को तो बाहर निकाल दो, तो आई विल बी लाइक, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टू टी डी टी अपॉन रूट टेन एक्स को टी लिया था, सो ओनली इंटीग्रल टी डी टी बच गया, टू इंटीग्रल डी टी बच गया, दैट विल बी इक्वल टू टू टी प्लस सी, एंड व्हाट वाज टी? टू रेड टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो वेरी गुड। या हाँ, ठीक है, टू रूट टेन एक्स प्लस सी करेक्ट है, समझ आ गया। चलें हम नेक्स्ट पे। तो ये इट वाज अ नाइस वन। अभी के जो लास्ट दो क्वेश्चंस किए वो अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस है। ये तो सरल ही दिखाई दे रहा है, log x का डेरिवेटिव नीचे होता ही है, वन बाई एक्स होता है ना। तो अगर मैं वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर को टी ले लूं, या केवल वन प्लस लॉग एक्स को टी ले लूं, दोनों से काम हो जाएगा, हो जाएगा। इट इज एन इजी वन। सो वन प्लस लॉग एक्स को ले लो टी, सो डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो आई विल बी लाइक वन प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग एक्स को टी लिया तो वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और ये वन बाय एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी। बोलो टी स्क्वायर का इंटीग्रल साक्षी। ओनली टी, डेरिवेटिव नहीं करना है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल में पावर बढ़ती है, घटती नहीं है। टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी। ओके, सो टी की वैल्यू
1 प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। आंसर मैच करो, मैच करो एक बार आंसर। चले नेक्स्ट 36। कर दूं डिलीट? ओके, लेट्स कम टू द 36th वन, सेकंड लास्ट पार्ट। हाँ जी, देखो 36 में दिख रहा है कुछ, किसी का इंटीग्रल किसी का डेरिवेटिव। दिखा? बोलो, किसका डेरिवेटिव दिखा? एक्स प्लस लॉग एक्स का? क्या होता है एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव? एक्स का क्या होता है? 1। 1 + 1/x। तो 1 + 1/x कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है 1 + 1/x? दिख रहा है? इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 1 + 1/x ही बनेगा। x+1 को x से डिवाइड कर देना, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें इसको, इट विल बी लाइक इंटीग्रल x+1 को x से डिवाइड, तो x डिवाइडेड बाय x क्या होता है? 1। और 1/x क्या होता है? 1/x। तो ये 1 + 1/x मिल गया आपको। आगे जो है उसको x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, मेरा नाम ले रही है? मेरा नाम कैसे जान? पूछ क्या हो, क्या काम है? बोलो भाई साहब गए हुए हैं बाहर, आउट ऑफ स्टेशन है। लेट x प्लस लॉग एक्स बी टी। अंदर बोल के आ जाओ। ओके, x प्लस लॉग एक्स बी टी। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, वी गेट x की डेरिवेटिव इज 1 और log x की डेरिवेटिव इज 1/x। dx तो लगना ही है, इक्वल टू dt। सो 1 + 1/x dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, दिस विल बिकम dt। और x प्लस लॉग एक्स को तो t लिया ही है, सो अगेन t² dt हो गया, जो कि t³/3 हो जाएगा, प्लस c। सो t क्या है? x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। मैच करो आंसर। क्या? 36। 36। ठीक है, डन हो गया। ओके, 37 लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद फिर ये दो हैं तो हो जाएंगे 37। देखो मेन क्वेश्चंस में लास्ट वन। बताओ ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव या इंटीग्रल उसी में मौजूद दिखाई दे रहा है। tan−1 x⁴, बिल्कुल उसको में दिखाई दे रहा है आपको। देखो tan−1 x का तो होता है 1/(1 + x²), लेकिन tan−1 x होता तब x² होता, तो x थोड़ी ना है वहां पे तो x⁴ है, तो x⁴ का होल स्क्वायर होगा, जो कि x⁴ हो जाएगा। और रही बात x⁴ तो 4x³ भी मिल गया आपको, मतलब x³ भी मिल गया। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे डू वन थिंग कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना tan−1 x⁴, इसको ले लो t। ओके, लेट tan−1 x⁴ बी t। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो पहले तो आप करो tan−1 वाले पार्ट का, जो कि क्या होता है? 1/(1 + x²), तो x की जगह तो x⁴ है, तो x⁴ का स्क्वायर करूंगा मैं, जो कि अगले स्टेप में x⁴ हो जाएगा। इनटू चेन रूल से x⁴ का भी करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4x³ होल मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू व्हाट? dt। अब इसमें से वो एक्सप्रेशन बनाओ जो उधर मौजूद है, तो 4 को तो उधर भेज दो, तो इट विल बी लाइक x³ dx डिवाइडेड बाय 1 + x⁸ इक्वल टू 4 को उधर भेजा तो dt बाय, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया आपको। देखो x³ dx डिवाइडेड बाय 1 + x⁴, सेम है। इसकी वैल्यू क्या है? dt डिवाइडेड बाय 4। सो आई विल बी लाइक dt बाय 4 का 1/4 बाहर,
और ये तो dt बन ही गया, dt बाद में लगा देंगे, साइन ऑफ, और अंदर वाले को t लिया ही था तो साइन टी dt। साइन टी का इंटीग्रल बोलो, माइनस कॉस टी प्लस सी। सो इट विल बी लाइक माइनस कॉस टी की वैल्यू डालो वापस, tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। मैच करो आंसर, सही है, सही है, ओके। एमसीक्यूज देखो क्विकली। हम्म, नीचे वाले का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या ऊपर, चल मी, नीचे वाले का डेरिवेटिव दिख रहा है, नीचे नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो। x टू द पावर 10 का क्या होता है, 10x टू द पावर 9, और 10 टू द पावर x का क्या होता है, 10 टू द पावर x log 10। तो साफ साफ नीचे वाले का ऊपर दिख रहा है, 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x इंटू log 10, और बेस कुछ नहीं है तो e, तो ये तो एक्सप्रेशन दिख रहा है वहां पे। डन। एक गलती है वैसे इसमें, और कुछ नहीं है। बताओ इस एक्सप्रेशन में क्या गलती है, लिखने के पर्पस में, मतलब लिखा थोड़ा सा सही नहीं है। ये 10 छोटा बड़ा सा दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट देखो। या तो ये ब्रैकेट लगाए क्योंकि dx दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और या फिर इधर ना लिख के सेंटर में लिखे। सेंटर में लिखने का मतलब है पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो हाल फिलहाल के लिए ये टी बन जाएगा, तो 1/t बन जाएगा, ये 1/t यानी लॉग मॉडुलस टी, यानी लॉग मॉडुलस 10x प्लस 10 टू द पावर, इसी टर्म पहले लिखी हुई है x टू द पावर, ठीक है, प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी मैच करो। ओके, लास्ट वन, 39। ऑप्शन नंबर 38 में डी तो है, 39 अब करेंगे ना, 39। ओके, dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या करें। इसमें आप करो, इसको 2 दे दो आप, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ताकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाए। होगा उससे सॉल्व, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा तो हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको 2 नहीं चाहिए, इसको 2 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है ना। अपने को इसको क्या कह रहे हो, बेटा टेन और कॉट में करना है तो कोई बात नहीं ना, नीचे में साइन आएगा तो ऊपर कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक से टेन और कॉट बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। टेन और कॉट में करने के लिए फिर या तो आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर भी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करो, वो भी तरीका सही है। इधर भी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, और ऊपर भी dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या रह जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फिर डेरिवेटिव नहीं है। सो उसी से चलो, फिर आप इसको आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई कराया इधर डिवाइड कराया तो बाहर मल्टीप्लाई भी कराएंगे। ठीक है, तो इट विल बी लाइक 4 तो रह जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर क्या रह जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन 2x, साइन 2x का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2x हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर 2x। अभी ठीक है, अब साइन स्क्वायर टी एक्स को ऊपर बुलाओ, तो ये क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर 2x dx। अब कॉस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल पता है क्या, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, हो जाएगा 4 इंटू माइनस कॉट 2x, और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, प्लस सी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 2 से ये कितनी बार कटेगा 2, क्या बना -2 कॉट 2x प्लस सी। आंसर मैच नहीं हुआ, बट किया तो सही है। साइन 2x ऊपर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर 2x, और कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता ही है कॉट एक्स। -2 कॉट 2x, आंसर क्या आ रहा है इसका, बी। देखो
वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, हो सकता है कि इसकी फॉर्म उससे मैच करती है। देखो इधर देखो, -2 एज इट इज लिखो, cot 2x को क्या लिख सकते हो बोलो, cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। ठीक है, ये हो गया। अब cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, sin 2x को तो क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x। ओके, और cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos2x माइनस sin2x, राइट। ओके, और ये बाहर तो 2 है ही सही, तो ये 2 से तो 2 काटो। ठीक है, अब एक बार sin x, एक बार इसको sin x cos x से डिवाइड करा और इसका हो गया काम। cos2x को sin x cos x से डिवाइड कराएंगे तो cos x से cos x कटा, क्या बचा, cos x बाय sin x यानी cot x, और इससे क्या बचा, tan x प्लस c। तो आंसर तो वो भी करेक्ट था, बट इसको ये बनाया जा सकता है, ये सोचना है बस। ठीक है, हो गया काम, नहीं है समझ। ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस था यहाँ पे, माइनस था तो हो गया ना सही। ये माइनस ऑफ tan x प्लस cot x हो गया, तो cot x नेगेटिव हो गया और tan x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हो गया, चलो। सो एक्सरसाइज ओवर। यहाँ पे हमारा सब्सटीट्यूशन पार्ट खत्म होता है। जितना अच्छा परफेक्ट आप सब्सटीट्यूशन में रहेंगे उतना ही आगे सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे जर्नी और डिफिकल्ट होने वाली है। ओके, तो ये पूरी एक्सरसाइज ऑन बाय योर ओन, आपको कल संडे है तो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आपके पास, आप अपने आप से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड ये रहा, ये रखा हुआ है यहाँ पे, आप आते ही नहीं हो कभी।